स्केलेटन मसल, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो स्केलेटन मसल होती है वो हमारी डेली लाइफ में, डेली जो हम काम करते हैं उसमें यूज़ होती है हमारी स्केलेटन मसल, ठीक है। अब स्केलेटन मसल भी एक टाइप की टिश्यूज़ है, ठीक। अब स्केलेटन मसल में क्या होता है, जब हम इस स्केलेटन मसल को एनलार्ज करके देखते हैं, ठीक है, तो स्केलेटन मसल के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। वो स्केलेटन मसल के मसल सेल्स होते हैं, ठीक। अब ये जो अरेंज होते हैं, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये बंडल्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये जो स्केलेटन मसल के सेल्स हैं ये बंडल्स में अटैच है, ठीक है। इस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल सेल में अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो मसल सेल होता है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चीज़ वही है, बस इसमें नाम चेंज कर दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब इस मसल सेल को जब मैं और बड़ा करके देखता हूँ, यहाँ पे और बड़ा करके देखता हूँ, तो मेरे को क्या दिखता है, इस मसल सेल के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनका नाम होता है मायोफिब्रिल, ठीक है। ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से होते हैं, देखने में डार्क और लाइट बैंड की तरह लगते हैं हमें, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, इस तरीके से ये पूरे सेल में फैले होते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मसल सेल के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक है, जो डार्क और लाइट बैंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, बने होते हैं डार्क और लाइट बैंड के, ठीक है। अब ये डार्क बैंड और लाइट बैंड होती क्या है, तो अब इसको और थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो डार्क बैंड जो होती है वो होती है हमारी मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, और जो लाइट बैंड होती है वो होती है हमारी एक्टिन, ठीक है। एक्टिन होती है हमारी लाइट बैंड जिसको हम आई बैंड भी बोलते हैं, और मायोसिन होती है हमारी डार्क बैंड, जो मैंने ब्लैक पेन से कर रखी है डार्क बैंड, ठीक है, जिसको ई बैंड भी बोलते हैं, ठीक। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि मायोसिन को हम डार्क बैंड बोलते हैं या फिर एक्टिन को हम लाइट बैंड बोलते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक ट्रिक है छोटी सी, एक वर्ड याद कर लीजिए, डैम लिज, ठीक है। डैम, डैम में क्या है, डी से डार्क बैंड, ठीक है, जो होती है ए बैंड या फिर मायोसिन, ठीक है। तो हमें याद रखना है डार्क बैंड, ए बैंड या फिर मायोसिन, ठीक है। तो ये आता है डैम वर्ड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वर्ड याद कर लो लिज, ठीक है, तो लिज में होता है हमारी लाइट बैंड, ठीक है, जिसको आई बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद कर लेते हैं इस वर्ड से, ठीक है, डैम लिज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है यहाँ पे एम, ठीक है, और यहाँ पे है जेड, ठीक है। तो जो डार्क बैंड होती है, डार्क बैंड की जो सेंटर में से जो लाइन होगी इस तरीके से जिसको डिवाइड कर रही होगी उसको बोलते हैं हम एम लाइन, ठीक है। और जो लाइट बैंड में जो सेंटर से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं हम जेड लाइन, ठीक। तो एम लाइन और जेड लाइन यहाँ पे इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी लाइन होती है जो डार्क बैंड को बीच में से बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, डैम